हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवांगी है। मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि हर महीने मैं 10 लेक्चर्स लूँगी वोकेबलरी के, जिसमें हर लेक्चर में 10 वर्ड्स होंगे और विद सेंटेंस हम उस वर्ड का कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम ये भी देखेंगे। इससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी और साथ ही आप जब देखेंगे तो हर महीने में आप 100 वर्ड्स जो कि आप डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं वो मैं आपको करके दे रही हूँ। बस आपको ये लेक्चर देखना है और नोट डाउन कर लेना है एक पेज में, ताकि आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं और आपको रिवाइज कर सकते हैं उस वर्ड्स के। तो आपके पास 100 वर्ड्स आप हर महीने रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स इनिशिएट। हमारा पहला वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है कि एक्ट एंड हैबिट ऑफ डिलेइंग समथिंग, कि अगर आपकी आदत है कि आपको चीज़ों को कल पे टालने की, कि कल नहीं परसों कर लेंगे, तो यू हैव अ प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? योर प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर में कॉज यू टू लूज द अपॉर्चुनिटी। अगर हमारा यही नेचर रहेगा कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो आप जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है आप वो भी लूज़ कर देंगे। सेकेंड वर्ड है एनविसेज। टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर। टू इमेजिन, अभी वो चीज़ हुई नहीं है लेकिन आप उसको इमेजिन कर रहे हैं कि पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में हो जाएगी, कि मतलब कल्पना करना। तो इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम विद दिस। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी, कि आपने कुछ एक सिचुएशन इमेजिन की और आपने बोला कि कोई काम शुरू किया और आपने बोला कि आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम विद दिस, मैं इसको शुरू कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। अंडरमाइन, टू मेक समथिंग वीकर, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, इसको बोलते हैं अंडरमाइन। इसको कैसे यूज़ करेंगे? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रेस कैन अंडरमाइन द इम्यून सिस्टम, कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। तो बाहर से जब it makes you more vulnerable to the virus and bacteria and it make you more prone to catching virus, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, स्ट्रेस लेंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। स्ट्रेस क्या कर रहा है? अंडरमाइन कर रहा है आपके इम्यून सिस्टम को। तो अगर आप वीक हो जाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा। सीज फायर, एक टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, कि कहीं लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में, एक टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग की थोड़ी देर के लिए कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, तो उसको बोलते हैं सीज फायर। इसका आफ्टर ब्रीफ सीज फायर फाइटिंग कंटिन्यू, एक शॉर्ट सीज फायर के बाद उनकी लड़ाई फिर से शुरू हो गई। एंड द इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, एक ऐसी चीज़ जिसको होने से रोका नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। विथ मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जाम आर इनएविटेबल, कि अगर सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ रहेंगी तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इनएविटेबल का यूज़। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर एंड ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग, एक शत्रुता का भाव। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? देयर शुड बी अ लिमिटेड एनिमोसिटी बिटवीन द टू ह्यूमन बींग्स। दो इंसानों के बीच अगर आपको किसी से भी अनलाइकिंग है तो वो एक लिमिटेड होना चाहिए, इतनी नहीं होना चाहिए कि आप किसी की हत्या कर दें, किसी को किल कर दें। तो देयर शुड बी अ लिमिटेड एनिमोसिटी बिटवीन द टू ह्यूमन बीइंग, चाहे वो कितना ही आपको पसंद क्यों ना हो, मतलब कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, इतनी एनिमोसिटी, शत्रुता, बैरता नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटेड होनी चाहिए। फ्यूगेटिव, इट मीन्स भगोड़ा, अ पर्सन हु इज़ रनिंग अवे और एस्केपिंग, जो चीज़ों से भागता है या कोई कोई भाग गया, उसको बोलता है भगोड़ा। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो फ्यूगेटिव हैड स्पेंड 5 वीक्स इन हाइडिंग, कि वो भाग गया और उसने यहाँ पे 5-6 हफ्ते स्पेंड किए बाय छुप कर। लूप होल्स मतलब कमियाँ, तो हर किसी में कमियाँ होती हैं, हर लॉ में कमियाँ होती हैं, हर इंसान में कमियाँ होती हैं। तो लूप होल्स का मतलब क्या है? कमियाँ। फेसेट, पहलू, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा भी होता है, कोई बुरा होता है तो उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? नाउ लेट्स लुक एट अनदर फेसेट ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन। किसी भी चीज़ को हम दो तरह से देख सकते हैं, तो एवरी थिंग हैव टू फेसेट। कंसीड, स्वीकार करना, एक्सेप्ट, एडमिट करना। तो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? ही केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग एंड वुड नॉट कंसीड डिफीट। वो कंसीड मतलब स्वीकार करना, कोई अपनी गलती मान ही नहीं रहा है और वो आर्ग्यू किए जा रहा है एंड वो नॉट कंसीड डिफीट, और मान ही नहीं रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा अपनी हार।
तो यहाँ आज हमने 10 वर्ड्स सीखे हैं, कल हम 10 वर्ड्स और सीखेंगे। तो इस तरह से जब अगस्त महीना ख़त्म होगा तो आपके पास 100 वर्ड्स वोकेबलरी, आपके पास 100 वर्ड्स होंगे जिनके आपको मतलब पता होंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।